पहले डिजिटल रेवोल्यूशन, उसके बाद कोविड-19, इन दोनों का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर किसी पे पड़ा है तो वो है जॉब सेक्टर्स। स्पेशली डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से जो चेंजेस आए हैं उसने लोगों के माइंडसेट को चेंज करा है। लोग अब ट्रेडिशनल जॉब्स की तरफ इतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे जितना वो दूसरी स्किल्ड जॉब या क्रिएटिव जॉब्स के लिए दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ेगी, हमें ये सुनने को मिल रहा है कि एआई हमारे सारे जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एआई हमें और ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देगा। लेकिन 2030 तक हमें जॉब्स के फील्ड में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो हमारे दुनिया की इकोनॉमी है वो किस तरीके से काम करेगी, आज की वीडियो में थोड़ा सा इसी के ऊपर डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं 2030 तक, तो यहाँ पर पॉसिबल ऐसी 4 दुनिया है जो कि शायद रियलिटी बन सकती है। अब इनमें से एक या एक से ज्यादा भी रियल हो सकती हैं। तो पहले टाइप की दुनिया की मैं बात करूं तो वो है रेड वर्ल्ड। इसमें जो बिजनेसेस होंगे, स्पेशली जो टाइनी बिजनेसेस होंगे, उनके पास कलेक्शन होगा बहुत बड़े अमाउंट की इन्फॉर्मेशन का, स्किल्स का, फाइनेंशियल नॉलेज का, और इवन बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के पास अच्छा खासा फाइनेंस भी होगा। इस वर्ल्ड में कंपनीज को एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आपकी रिक्रूटमेंट वगैरह करता है या फिर जो पूरे एम्प्लॉयज को संभालता है, उनकी जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला, बहुत सारे टाइनी स्टार्टअप्स वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर करेंगे। दूसरा, ये बिजनेसेस इस काम के लिए लोगों को आउटसोर्स करेंगे ताकि जब इनकी जरूरत पड़े तभी इन्हें पे करना पड़े। अगर आप एचआर अपनी कंपनी में रखते हो तो उसे हमेशा एक बेसिक सैलरी देनी पड़ती है, जो कि एक बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीका नहीं है। एचआर के ना होने का तीसरा रीजन है टैलेंट्स का बहुत ज्यादा हो जाना। लोग इस ऑनलाइन डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा स्किल्ड हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी स्किल रिक्वायरमेंट है, वो आप फ्री में सीख सकते हो इस इंटरनेट से। इस वजह से लोगों को अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल तो रहेंगी, लेकिन उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ये थी एक दुनिया। नंबर 2, ब्लू वर्ल्ड। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब कंपनीज का इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इन कंपनीज का मैक्स गोल रहेगा प्रॉफिट की तरफ। तो ऐसे में लोगों के लिए जॉब्स थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डेटा और एनालिटिक्स का जो भी काम होगा वो सारा का सारा एआई ही हैंडल करेगा। इसके बाद तीसरी पॉसिबल दुनिया हो सकती है ग्रीन वर्ल्ड। ड्यू टू पब्लिक ओपिनियंस, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी की वजह से, स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल रेगुलेशंस, इन सब के चलते कंपनीज को अपनी एथिकल और इकोलॉजिकल एजेंडाज को सबसे ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। उन्हें अपने प्रॉफिट को पीछे रख के ह्यूमैनिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसी जॉब्स जहां पर वो किसी एआई सिस्टम को या फिर रोबोट्स को बिठाकर अपने करोड़ों डॉलर्स बचा सकते थे, वहां पर उन्हें किसी ह्यूमन को जॉब देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत। लेकिन ग्रीन वर्ल्ड में हम एथिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। या फिर हमारी चौथी पॉसिबल दुनिया हो सकती है येलो वर्क। ये वो दुनिया होगी जहां पर कंपनीज और वर्कर्स के बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप बनेगा। वर्कर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, उनके सोशल और एथिक्स को समझा जाएगा। कंपनीज और वर्कर्स के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया जाएगा, जहां पर वर्कर हमेशा ये चाहेगा कि वो कैसे अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट कर सके, कैसे वो अपना 120% दे सके ताकि कंपनी ग्रो हो। वहीं पर कंपनी ये चाहेगी कि कैसे अपने एम्प्लॉयज को वो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सके, कैसे उनको डेवलप कर सके। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जहां पर दुनिया में कंपनीज के अंदर हमें ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी फ्यूचर के अंदर। खैर, हमने कंपनीज के पॉसिबिलिटीज को तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में हमारा वर्क प्लेस कैसा होगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपको अभी जॉब नहीं मिली है या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ, जिसका नाम है रीलेवल बाय अनअकैडमी। अब अनअकैडमी के बारे में तो मुझे आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर फ्रेशर्स के साथ साथ एक्सपीरियंस लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से लोगों ने 10-15 का एवरेज पैकेज भी उठाया हुआ है। मिनिमम आपको 3 से 5 लाख रुपए तक का पैकेज मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंसेस। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी स्किल और एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि वो किसी कंपनी को अपील कर सके, तो यहाँ से लोगों ने 30 से 40 लाख पर एनम के पैकेज को भी उठा रखा है। इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें आपको खुद को रजिस्टर करना है। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, आपके चूज करे हुए कैटेगरी के हिसाब से आपको एक टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट होगा 1000 नंबर का।
अगर आपके 700 प्लस नंबर आ जाते हैं तो री लेवल की टीम आपको कॉल करेगी और उसके 2 से 3 दिनों बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। इंटरव्यू क्रैक करो और जॉब लेटर आपके हाथ में। यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो आप यहाँ पर बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइसेस भी जीत सकते हो। यहाँ पर आपको इंडिया की सबसे फाइनेस्ट कंपनीज देखने को मिलेंगी, लाइक क्रेड, अर्बन कंपनी, 1FG, अपग्रेड, पेटीएम और बहुत सारी अलग अलग एप्स। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली लॉगिन पर जाना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद अपनी डिटेल्स भरने के बाद अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। जो आपकी प्रेफरेंस है आप वो कैटेगरी चूज करो। इसके बाद आप अपने टेस्ट स्लॉट को बुक करो। जो डेट आप चुनोगे उस डेट को आपका टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट में अच्छा करके आप अपने लिए एक जॉब ढूंढ सकते हो। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको इतना % री लेवल को देना पड़ेगा। नहीं, ये एब्सोल्युटली फ्री है। तो अगर आपको ये चीज पसंद है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके चेकआउट जरूर करना। 2030 में कैसा दिखेगा हमारा वर्क प्लेस, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं। जैसा कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज के ऊपर ही चल रही हैं। देयर विल बी अ वर्क टू प्लेस। जैसा कि हम देख रहे हैं, द वर्क फ्रॉम होम इज द न्यू नॉर्मल, लेकिन इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही गलत है। और ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है ह्यूमन रिलेशंस। आपके मैनेजर की आपसे, आपकी किसी और से, ऐसे जो ये बॉन्ड्स बनते हैं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम में आप नए लोगों से नहीं मिलते, आप कुछ भी ऐसा नया नहीं सीखते। हाँ, आप टेक्निकल स्किल्स सीख सकते हो, आप इवन नॉन टेक्निकल स्किल्स भी सीख सकते हो, लेकिन ये जो नॉन टेक्निकल स्किल्स होती हैं ये एक्चुअली में जितनी सीखनी आसान है उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्हें प्रैक्टिस करना। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप बाहर के लोगों से मिलोगे। तो ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम इज नॉट आवर न्यू नॉर्मल। हाँ, आपको चॉइस जरूर दी जाएगी कि आप ऑफिस में आके काम करना चाहते हो या फिर वर्क फ्रॉम होम। नंबर 2, स्मॉलर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस। कंपनीज लाइक BBK वो इतनी बड़ी इसीलिए है क्योंकि उसने अपने आप को कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रखा है और इससे जो मैनेजमेंट होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी के साथ साथ कंपनीज को कोलैबोरेशन की और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल BBK अगर चाहे तो वो सैमसंग से डायरेक्ट कोलैब नहीं कर सकता, लेकिन वहीं पर अगर OnePlus, Realme या इनके मैनेजमेंट में सैमसंग से अच्छी रिलेशनशिप बना ली तो वो आपस में जरूर कोलैब कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर में ज्यादा अच्छा करेंगी इन कंपैरिजन टू अगर आप स्टार्टिंग से ही बहुत बड़ा विजन लेके चलो, इन कंपैरिजन टू अगर आप स्टार्टिंग से ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनी में करने की सोचो। नंबर 3, लेस हायरार्की। अभी हमारा सिस्टम कंप्लीटली हायरार्की बेस्ड सिस्टम पे चल रहा है। मतलब हमारा एक सीनियर होता है, उसके ऊपर एक सीनियर होता है, उसके ऊपर सीनियर होता है। लेकिन 2030 तक मेरा मानना यह है कि एक कंपनी के अंदर मोस्टली लोग एक लीडर ही होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स को सीखना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है आज के टाइम में। अगर लोग उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यहाँ पर लीडरशिप स्किल्स बहुत सारे लोगों के अंदर डेवलप हो जाएगी। इसी वजह से ये हायरार्की वाला सिस्टम तो अब ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 4, बिग एम्फेसिस ऑन वेलनेस। ऑफिसेस के अंदर एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाएगा। अच्छे कैबिन, अच्छी लाइटिंग के साथ साथ रिलैक्सिंग एरियाज, स्लीपिंग रूम्स, म्यूजिक, प्लेइंग एरिया और ऐसे ही दूसरे बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करा जाएगा ताकि एक इंडिविजुअल वहां पर रिलैक्स होकर काम कर सके। ऐसा क्यों होगा? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि फ्यूचर में हमें बैलगाड़ी की तरह आगे नहीं बढ़ना। फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी क्रिएटिविटी। लोग अपने काम में जितना ज्यादा क्रिएटिव होंगे कंपनीज के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद है। और क्रिएटिविटी तभी सबसे ज्यादा होती है जब कोई इंसान सबसे रिलैक्स्ड होता है। स्मार्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग। आज जो मीटिंग्स होती है वहां पर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि फ्यूचर हमारा मेटावर्स का होने वाला है, तो इस मेटावर्स के चलते हमारी जो मीटिंग्स वगैरह है वो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग हो सकती हैं। हम अपने प्लान्स को दूसरे के दिमाग में इमेजिन करवा सकते हैं। अभी वो चीज करवा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेटावर्स में आप ये चीज इजीली कर पाओगे। इसके बाद सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी स्किल्स होंगी जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग होगी। तो यहाँ पर मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिसर्च के मुताबिक ये 3 स्किल्स हैं जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होंगी। नंबर 1, हायर कॉग्निटिव स्किल्स। इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाती है, स्टैटिस्टिकल स्किल्स आ जाती हैं, एडवांस लिटरेसी एंड राइटिंग आ जाती है। मतलब कुल मिलाकर ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होने वाली है। आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, आपको उसका एफिशिएंट और इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालना होगा। नंबर 2, सोशल एंड इमोशनल स्किल। जो प्रोडक्ट्स बनेंगे
उनको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से बेचना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके लिए इमोशन एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। साथ ही साथ आपके अंदर सोशल स्किल भी होनी चाहिए ताकि आपके अंदर लोगों को मैनिपुलेट करने की पावर भी हो। इसी के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स, ये तो हम सब जानते हैं कि ये तो एब्सोल्यूट फ्यूचर डिमांड है। तो ऐसे में आप सोच सकते हो कि भाई इसके बाद बची क्या गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल स्किल, वो इतनी ज्यादा डिमांड में नहीं रहेगी। हाँ, हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन लोग खुद इतने जागरूक हो गए होंगे कि आपकी किसी स्किल की जरूरत नहीं होगी वहां पर। आप अपने आप को फिट रखने के लिए हेल्दी बनोगे, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। नंबर 2, जो कॉग्निटिव स्किल्स चाहिए वो अब काफी हायर चाहिए। नॉर्मल जो आपका डेस्क जॉब होता है या फिर बिल्कुल नॉर्मल सी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, वो उससे काम नहीं चलेगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो नहीं चलेंगी फ्यूचर में, और जो चल सकती हैं, जिसकी पॉसिबिलिटीज है, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।